माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग मई महीना माता मरियम के आदर भक्ति के महीने के रूप में मनाते हैं। आज अप्रैल 30 तारीख को मैंने ये क्लास इसलिए लिया है, कल से एक विशेष रूप से माता मरियम की भक्ति करते हुए, यदि संभव है तो चारों रोसरी करते हुए, सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। ये 4 भेद का मतलब है ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर पूर्ण रूप से इन 20 भेदों के द्वारा हम लोग मनन चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और माता मरियम का भक्ति करते हुए माँ मरियम के साथ रह करके माँ मरियम के कुछ गुणों को सीखेंगे, कुछ बातें हम लोग इन दिनों में सीखेंगे। पूरे मई महीने में 1 तारीख से लेकर के 31 तक में इस मरिय भक्ति के विषय में, और कुछ फीस्ट बीच में आ रहा है, जैसे ये स्वर्गारोहण का फीस्ट सब आ रहा है, तो वो सब हम लोग उस दिन उसी के अनुसार का क्लास भी होगा। जैसे कि कल जो है संत जोसेफ द वर्कर, उनका फीस्ट है मई 1 तारीख को। मई महीने का शुरुआत है, ज़रूर है, लेकिन कल का क्लास तो विशेष रूप से संत जोसेफ के विषय में। वो भी मेरे से किसी ने कुछ महीना पहले एक सवाल पूछा था, जोसेफ के साथ जोड़ करके, संत जोसेफ के साथ जोड़ करके एक चमत्कारी सीढ़ी की कहानी सुनते हैं, उसके विषय में क्लास लेने के लिए कहा। मैं उसी को ही कल के क्लास में सिखाऊंगा। तो संत जोसेफ का पर्व भी है और हमें मालूम है जो लर्बर्स है उनका विशेष दिन है मई 1 तारीख को। तो अन्य दिनों में जो फीस्ट नहीं है, उन दिनों में हम लोग माता मरियम के वो भक्ति के साथ कुछ मेडिटेशन करेंगे। शनिवार और संडे को ज़रूर हम लोग बाइबल कोर्स करेंगे, क्योंकि इस मई महीने में बाइबल कोर्स समाप्त हो जाएगा। बाइबल कोर्स मई महीने में पूरा क्लास समाप्त हो रहा है, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 22 तक जाएगा। तो आज का इस क्लास का उद्देश्य ये है, कल से हम लोग मरिय भक्ति में क्या क्या करना चाहिए, ये मरिय भक्ति का क्या खासियत है, कब से ये मई महीने का भक्ति शुरू किया, ये सब आज के क्लास में मैं बोल करके देना चाहूँगा। सबसे पहले जो 4 रोसरी के विषय में जैसे मैंने बोला, उन 4 रोसरियों को सही रूप से करने के लिए परिवार में पारिवारिक प्रार्थना में एक रोजरी जब जपेगा उसको ऐसा जल्दीबाजी में ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा मेडिटेशन कर, किसी मतलब के लिए समर्पित कर और माता मरियम का स्तुति विनती कर, ये सब कर करके एक अच्छा भय भक्ति के साथ इसको करने के लिए
हमारा जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक, इसके लिए बहुत ही सुंदर किताब है। और मई महीने के बाद जून महीना आ रहा है, पवित्र हृदय का भक्ति का महीना है। इस पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर जून महीने में हम लोगों को पवित्र हृदय का रोसरी माला करना है। परिवार मिल करके पवित्र हृदय का रोसरी माला। मेरे विचार में केवल आपको इस पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ किताब के अंदर मरिय भक्ति का जो रोसरी बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन कर करके कैसे किसी मतलब के लिए समर्पित करना, जो कलीसिया जो सिखा रहा है उसी के अनुसार इसके अंदर चारों रोसरी के विषय में लिखा हुआ है। और दूसरी बात, जून महीने में पवित्र हृदय का भक्ति की कुछ प्रार्थनाएं और पवित्र हृदय का रोसरी प्रार्थना, वो इस किताब में आपको मिलेगा। अगर आपके पास एक किताब नहीं है, जल्दी से जल्दी मंगाइए। आपके घर में आप जो एड्रेस व्हाट्सएप करेंगे उसी एड्रेस में आएगा। अगर आपके पल्ली में अभी तक ये किताब किसी ने नहीं मंगाया, आप थोड़ा कोशिश कीजिए। पल्ली के लिए जो एक बंडल 150 का एक बंडल है, हाँ आप मंगाइए। मेरे विचार में जहाँ कहीं भी कोई भी लेकर के गया है, हाँ जल्दी से जल्दी लोग लेते हैं, क्योंकि इतना सुंदर किताब है। प्रार्थना आधा भाग प्रार्थना है और आधा भाग कैटेकिज्म है। सातों संस्कार के विषय में, चाहे फर्स्ट होली कम्युनियन के लिए हो, चाहे दृढ़ीकरण संस्कार के लिए हो, चाहे विवाह संस्कार के लिए, जो क्लास लेने के लिए, सिखाने के लिए और हम लोगों को सीखने के लिए, कलीसिया के विषय में, बाइबल के विषय में, और कई डाउट है हमें मूर्ति के विषय में, मिसा के विषय में, कई डाउट हैं। उन डाउट क्वेश्चन आंसर के रूप में ही इसके अंदर सब कुछ है। छोटा सा किताब, लेकिन जितना किताब दिख रहा है उससे कई गुना हमें सीखने के लिए इसके अंदर मिलेगा। जिनके पास अभी तक ये किताब नहीं मिला है, आपसे अनुरोध है, हर एक के घर में, आपके घर में ये किताब ने, हर एक व्यक्ति के हाथ में एक किताब, ताकि इसके द्वारा सब लोग मिलकर के प्रार्थना कर सकें। बच्चों को दीजिए, बच्चों का जीवन बदल सकता है। कई लोग अंधविश्वास में भटक रहा है, सत्य कलीसिया को छोड़ करके भाग रहा है। इसके पीछे के सब कारण ये है, कलीसिया के विषय में अच्छी तरह ज्ञान नहीं है, संस्कारों के विषय में अच्छी तरह ज्ञान नहीं है। ये सब इस किताब से आपको मिलेगा। तो केवल ये आप लोग किताब लीजिए और किताब लेकर के अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। ये बोलने के लिए इतना बोला है। और ये मई महीने के लिए और आने वाला जून महीने के लिए ये बहुत ही उपयोगी किताब है। रोजरी प्रार्थना हो, क्रूस रास्ता हो, पवित्र हृदय की प्रार्थना, कई प्रकार का प्रार्थनाएं इसके अंदर है और वो सब आपके लिए उपयोगी रहेगा। अब हम लोग मई महीने का भक्ति क्या है, ये मई डिवोशन जो कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया माता मरियम को विशेष रूप से आदर सम्मान देने के लिए इस मई महीने को समर्पित किया है। इसको मंथ ऑफ मेरी भी कहते हैं, या मैरियन महीना कहते हैं, या मई महीने का भक्ति कहते हैं। कई नामों से कई जगहों पर इस मई महीने को माता मरियम की भक्ति के लिए समर्पित महीने को बुलाते हैं। इस पूरे महीने में विश्वासीगण माता मरियम की भक्ति करते हुए, उनके आदर सम्मान करते हुए घर घर में जाकर कर रोसरी करते हैं या ग्रोटों में रोसरी करते हैं। परिवार मिलकर के परिवार में रोसरी करते हैं और प्रार्थना ग्रुप मिलकर के एक एक घर में, आज एक घर में, अगला दिन दूसरा घर में, इस प्रकार। और कलीसिया मिलकर के ग्रोटों में प्रार्थना, कम से कम शनिवार के दिन पल्ली पूरा मिलकर के ग्रोटों में इस प्रकार का रोसरी प्रार्थना करना चाहिए इस महीने के अंदर।
इसका कुछ ट्रेडिशन यदि अगर आप देखें 12वीं 13वीं सदी से माता मरियम की भक्ति का ये जो मई महीना का ये जो कार्य धीरे धीरे शुरू हुआ है करके मुझे पढ़ने के लिए मिलता है। और कैथोलिक कलीसिया माता मरियम को आदर सम्मान देती है। मैं सबसे पहले ये बोल करके देना चाहूँगा, कैथोलिक लोग माता मरियम की आराधना नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, बल्कि आदर करते हैं। मैं 3 शब्दों को इस्तेमाल करते हुए उसको सिखा चुका हूं कई बार। आराधना जो ईश्वर को देता है उसके लिए एक लैटिनी शब्द है लैट्रिया शब्द। लैट्रिया शब्द आराधना शब्द, वो आराधना केवल ईश्वर को दी जाती है, किसी मनुष्य को किसी संत को नहीं दी जाती है। केवल ईश्वर को देने वाला आदर का नाम है आराधना या लैट्रिया, वो जो शब्द। अभी जो रेस्पेक्ट संत लोगों को, अन्य आदरणीय लोगों को जो हम लोग जो रेस्पेक्ट आदर जो देता है उसको दूलिया शब्द है। दूलिया लैटिनी शब्द है। और माता मरियम ईश्वर की मां होने के कारण, क्यों ईश्वर की मां है? क्योंकि मां मरियम यीशु की मां है। यीशु ईश्वर होने के कारण ईश्वर की मां उन्हें बुलाते हैं। ये कैथोलिक चर्च अभी पोप ने शुरू नहीं किया है, वो शुरुआत से शिष्य लोगों के समय से माता मरियम को ईश्वर की मां ही मानते थे, उसी प्रकार आदर देते थे। इसका कलीसिया में बहुत सबूत है। शिष्य लोगों के समय थे, अपस्टल के समय से माता मरियम को ईश्वर की मां ही बुलाते थे, स्वीकार करते थे, आदर करते थे, क्योंकि यीशु ईश्वर है। उस मां को देने वाले उस आदर को हाइपर दूलिया कहते हैं। साधारणता जो संतों को देने वाले जो आदर है उसको दूलिया कहते हैं, और विशेष आदर ईश्वर की मां होने के कारण माता मरियम को दे रहा है उसको हाइपर दूलिया बोलते हैं। तो ईश्वर को देने वाला आदर को लैट्रिया कहते हैं, वो आराधना है, वो आराधना है। तो ये बोलना गलत है मरियम का आराधना करते हैं करके। आदर करने का कई तरीका होता है, हाथ जोड़ करके या फूलमाला डाल करके या क्राउनिंग कर करके, किसी भी रूप से। हमारा भारत देश में किसी दूसरे व्यक्ति को आदर करने का अनेकों तरीका है। एक मुस्कुरा करके सिर हिलाना वो भी एक आदर है, हाथ जोड़ करके स्वागत करना वो भी एक आदर है, कहीं हाथ धोते हैं कहीं पैर धोते हैं, ये भी एक आदर है। तो आदर देना अनेकों तरीके से हो सकता है, गले लगना या मालार्पण करना या बोके देना, कई प्रकार। हम हमारे हृदय में किस प्रकार रेस्पेक्ट दूसरे के लिए उसी के अनुसार देखते हैं और प्रेम देते हैं। अभी मेरे पास एक सवाल आया था, ये मई महीने में ही क्यों माता मरियम का आदर दे रहा है? ये क्यों नहीं जून महीने में, ये क्यों नहीं अक्टूबर महीने में? इस प्रकार का एक सवाल। माता मरियम का आदर के लिए मई महीना क्यों चुना है? इसके पीछे रोमन साम्राज्य के अंदर उन लोगों का एक देवी का पूजा मई महीने में होता था। ध्यान से सुन लीजिए, कई लोग माता मरियम को ही देवी बोल करके उनका अपमान करते हैं, ईश्वर का अपमान करते हैं। रोमा साम्राज्य के अंदर एक मई महीने में आदर देने वाले मई देवी होता था, मई देवी होता था। रोमा साम्राज्य के अंदर सब लोग उनकी आराधना, उनकी भक्ति मई महीने में करते थे। इसीलिए इस मई महीने को ही चुन लिया
ईश्वर की मां का आदर करने के लिए, उनको दूसरा देवी बना करके, दूसरा ईश्वर बना करके नहीं, ताकि लोगों को उस भक्ति से अलग करके यहां के इस भक्ति में लेकर के आने के लिए, उस भक्ति से इस भक्ति में लेके आने के लिए, ईश्वर की ओर लेकर के आने के लिए। दूसरी बात है, यदि प्रकृति की दृष्टि में भी देखें, पतझड़ के मौसम खत्म होकर के वृक्षों में सब फूल खिलने का समय आ गया है। मई महीने में माता मरियम को इसी की ओर जोड़ करके देखा जाता है। अपने जीवन ईसा मसीह के लिए अर्पित कर अपने गर्भ का फल यीशु को हमें देने वाली मां का आदर करने के लिए उसी महीने को चुना जब प्रकृति ही इसी प्रकार प्रोडक्शन कर रहा है। संत बर्नार्ड माता मरियम को फूलों की रानी कह करके पुकारती थी, फूलों की रानी कह करके पुकारती थी। दूसरी बात है, ईस्टर के बाद ही ये महीना, ये भक्ति जो आ रहा है, इसका मतलब पुनर्जीवित तो प्रभु यीशु के साथ माता मरियम को देखने और उनका आदर करने का एक उत्तम समय ये मई महीने है। तो मैंने कई कारण बोला क्यों मई महीना। सबसे पहले मैंने बोल दिया है, जो मई देवी का जो पूजा करते थे उनका उत्सव, ये महीना पूरा, मई महीना पूरा उनके भक्ति के लिए समर्पित करते थे रोमन साम्राज्य के अंदर, और उस भक्ति से क्रिस्तियों को वापस लेने के लिए, ईश्वर की मां का भक्ति करने के लिए, बुलाने के लिए भी इस महीने को इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैंने उत्तर दिया, और बाकी क्या क्या कारण है मैंने ये भी बोला। और इस भक्ति बढ़ने का समय मुझे पढ़ने के लिए मिला है 13वीं सदी से। हमें मालूम है जो रोसरी माला का, ये जो संत डोमिनिक को माता मरियम ने दर्शन दे करके रोसरी माला करने के लिए, जपने के लिए और उसको सिखाने के लिए, और उसके विषय में लोगों को जागरूक होकर के एक साथ प्रार्थना करने वाले एक साथ जिएगा, ये कई नारा लगा करके जो रोजरी प्रार्थना शुरू करना, उसके द्वारा अल्बिजेशियन पाषंडता और उसके द्वारा अनेकों चमत्कार, रोजरियों का चमत्कार के विषय में पिछले महीने में ही है मेरे विचार में अनेकों क्लास लिया। रोजरी प्रार्थना के द्वारा हुए जो चमत्कारों के विषय में, बड़े बड़े चमत्कार, देश में बदलाव आया और देश में शांति आया, युद्ध खत्म होना, और बर्लिन दीवार जो ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी के बीच में वो उसका गिराना, अनेकों बातें मैंने उसके अंदर बोल करके दिया। तो ये सब 12वीं सदी के बाद ये जो माता मरियम का रोसरी के साथ दर्शन और वो रोसरी भक्ति बढ़ने के बाद हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे मरिय भक्ति बढ़ना शुरू हुआ। ये मई महीने का भक्ति बढ़ना शुरू किया और 1549 में 1549 में संत फिलिप नेरी रोम में युवा पीढ़ियों के साथ इस मई महीने में विशेष माता मरियम की भक्ति किया कर करके हमें पढ़ने के लिए मिलता है। संत फिलिप नेरी रोम के युवक उस समय पर पाप की जिंदगी जी रहा था, उन्हें उस पाप से निकाल करके माँ मरियम की भक्ति में ला करके उस पवित्रता का जीवन की ओर लेकर के जाने के लिए फिलिप नेरी के द्वारा मरिय भक्ति का उनके बीच में शुरू करने के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा 1549 में। और 1723 में 1723 के अंदर हम लोगों को मिलेगा एक फादर अन्नीबेल बोल करके एसजे जस्यूट फादर हैं। वो पहली बार मई महीने का भक्ति का हर एक दिन में क्या क्या मेडिटेशन करना है
उसका एक किताब रचना किया। कब? 1723 में। फादर अन्निबेल नाम है उनका, SJ, जेस्यूट फादर। इसके बाद 18वीं सदी में संत अल्फोंस लिगरी ने इस भक्ति को लोकप्रिय किया करके कहते हैं, अनेकों जगहों पर लोगों को सिखाना और मरिय भक्ति के द्वारा ईश्वरीय भक्ति कैसे होता है ये सब सिखाना। और 1809 में संत पापा पियूस 7वें ने मैं भक्ति अगर करेंगे हम लोगों को दंडमोचन देने की घोषणा किया। मैं भक्ति के द्वारा दंडमोचन प्रदान करने का विषय में कलीसिया में घोषणा किया 1809 में। इस प्रकार और मरिय भक्ति, मैं भक्ति बढ़ना शुरू किया। इसका मतलब है मैं महीने में प्रार्थना करते हुए, माता मरियम का भक्ति करते हुए प्रभु के साथ जुड़ करके जीवन जिएंगे, हमें पूर्ण दंडमोचन मिलेगा। और 1965 में 1965 में संत पापा पॉल VI ने एक एनसाइक्लिकल जो प्रकाशित करते हुए मैं महीने को माता मरियम के भक्ति का महीना के रूप में घोषित किया। 1965 में संत पापा पॉल VI ने मेंसे मायो नामक एनसाइक्लिकल के द्वारा मैं महीने को मरिय भक्ति का महीने के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित किया। और हमें मालूम है संत जॉन पॉल II भी बहुत बड़ा एक मरिय भक्ति व्यक्ति था। 2002 में उन्होंने प्रकाश का भेद जब माला में माला विनती जो प्रार्थना है उसके अंदर ऐड किया। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का बाल्यावस्था, पब्लिक जीवन, दुख भोग और उनका पुनर्जीवित, इसका मतलब पूरे जीवन को, मुक्ति कार्य को मनन चिंतन करते हुए चारों रोसरी करना प्रारंभ किया। अभी इसमें क्या कुछ बिब्लिकल आधार है कि नहीं? हमें मालूम है योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 27 में क्रूस पर से ईसा मसीह ने अपने क्रूस के नीचे खड़े रहने वाले माँ को और जिसे ईसा मसीह बहुत ज्यादा प्यार करता था उस शिष्य अर्थात योहन को देखा। इसके बाद योहन से कहा ये तुम्हारी माँ है, और माँ से कहा ये तुम्हारी पुत्र है। तब से योहन ने माँ मरियम को अपने साथ रखा और इतिहास एक गवाह है। सबसे पहले यरूशलेम में, इसके बाद एफेसुस गया, इसके बाद वापस यरूशलेम में आया, इसके बाद यरूशलेम से ही उनका माता मरियम का स्वर्गारोपण, स्वर्ग में उद्ग्रहण सब जो होना, ये सब घटनाएं हैं। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 48, लूक चैप्टर 148 में हम लोग पढ़ते हैं, मरिया गान के अंदर गाते हैं, सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। इसका मतलब है मई महीने का ये भक्ति इसी पर भी आधारित है। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में बीती सप्ताह में ही इसके विषय में सिखाया था। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 में स्वर्ग में एक महान चिन्ह दिखाई दिया है। एक स्त्री सूर्य के वस्त्र ओढ़े दिखाई दिया, उनके पैरों तले चंद्रमा और सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया, माता मरियम का एक रूप, कलीसिया का एक रूप के रूप में। और प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 14 में जब शिष्य लोग एक साल में पवित्र आत्मा के इंतजार में नवेना प्रार्थना कर रहा था और उनके बीच में माँ मरियम भी वहाँ थी कर करके हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब एक छोटा सा कलीसिया का रूप है। उस कलीसिया का केंद्र में बैठ करके माँ मरियम प्रार्थना करने वाली माँ, कलीसिया के साथ प्रार्थना करने वाली माँ, आज भी वही हम लोग आग्रह करते हैं,
माँ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे घर में हमारे साथ रहिए। अभी कई लोग ये पूछते हैं, हर वर्ष पूछते हैं, मई महीने में हम लोग कैसे भक्ति कैसे करना है। सबसे पहले मैंने बोल दिया है, कोशिश कीजिए 4 रोसरी करने का, 4 रोसरी। ये किताब पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक आपके लिए इसके लिए मदद करेगा। और घर में पारिवारिक प्रार्थना में उस दिन का जो प्रार्थना उसको भी इस किताब के अनुसार अच्छी तरह प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना और ये रोसरी प्रार्थना अवश्य होना चाहिए। परिवार एक साथ बैठ करके जो रोसरी जपते हैं वो घर एक साथ रहता है। इसके बाद दूसरे एक है, हमारे भारत देश में उतना नहीं है, फिर भी विदेशों में मैं क्राउनिंग कहते हैं। माता मरियम की जो मूर्ति होगा उसको फूलों से सजाया हुआ एक ताज पहनाना। कम से कम जो हमारे जैसे मैंने बोला है ग्रोटो में, हर पल्ली में ग्रोटो होगा, शनिवार के दिन कम से कम शनिवार के दिन पूरे पल्ली इकट्ठे होना, वहाँ रोसरी करना, इस प्रकार का माला का फूलों का एक ताज उनको पहनाना, ये सब उनका आदर सम्मान करने का जो एक तरीका है। दूसरा जो माता मरियम का स्तुति विनती, करीब 50 से ज़्यादा माता मरियम के नामों को लेकर के हम लोग प्रार्थना करते हैं। माता मरियम के वो गुण हैं, माता मरियम में हम लोग जो दिख रहा है जो गुण है उसको उनके नाम में बुला करके हम लोग उनसे प्रार्थना मांगने का। तो ये प्रतिदिन के रोजरी विनती के अंदर जरूर इसको करना है। और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने ज़रूरतों को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करना। इस मई महीने में प्रतिदिन परिवार को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में जो समर्पित कर, माँ मरियम के हाथ पकड़कर, माँ मरियम के साथ बैठकर यीशु का चेहरे का दर्शन करना, यही मरियम भक्ति है। संत लुइस मोंटफोर्ट हमें मालूम है बहुत बड़ा एक मरियम भक्त व्यक्ति था। वो इसी प्रकार अपने को, अपने पूरे जीवन को माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। तो उन्होंने मरियन कॉन्सेक्रेशन के लिए बढ़ावा भी दिया है। इसके बाद माता मरियम की भक्ति करते हुए प्रतिदिन की मिसा में भाग लेने का कोशिश भी कीजिए। प्रतिदिन घर में पारिवारिक प्रार्थना हो, 4 रोसरी माला हो, और रोज मिसा में यदि संभव है तो भाग लेकर के प्रभु को ग्रहण करना, ये भी एक बहुत बड़ा बात होता है। अगला माता मरियम के अभी अगले 2 तारीख से हम लोग माता मरियम के अनेकों गुणों के अनेकों बातों पर मनन चिंतन करेंगे पूरा महीना। तो माता मरियम में हम लोग जो जो गुण दिखता है वह अपनाने का प्रयत्न करना है। माता मरियम जिस प्रकार विनम्रता का जीवन जी, हमें भी अपने को विनम्र बनाना है। माता मरियम जिस प्रकार विशुद्धि का जीवन जिया, हमें भी इस प्रकार का विशुद्धि का जीवन जीना है। माता मरियम जिस प्रकार प्रार्थना एवं भक्ति का जीवन जिया, हमें भी इस प्रकार का जीवन जीना है। माता मरियम अपने पूरे जीवन, अपने सारी इच्छाओं को प्रभु के लिए समर्पित किया। प्रभु तेरा वचन मुझ में पूरा हो, इस प्रकार अपने को पूर्ण समर्पण करने वाला हमें भी हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथ में समर्पित करना। इस प्रकार के अनेकों गुणों को माता मरियम से उठा करके अपने जीवन में हमें अपनाना है। अभी आखिरी में कुछ संत लोग, विशेषकर जो कलीसिया के जो चर्च फादर्स कुछ बातें हम लोगों को सिखा रहा है, उसके विषय में भी थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। एक संत बर्नार्ड बोलते हैं माता मरियम के बारे में जितना बोले वो काफी नहीं होगा। आप माता मरियम के विषय में दिन भर बोलते रहें, ये
वो माता मरियम का पूर्ण चित्र आप बोल नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वर के लिए अपने को इतना अधिक समर्पित कर अपने को विनम्र किया था। और संत थॉमस एक्विनस कहते हैं माता मरियम पापियों की शरण है और उनका मध्यस्थ है। हम पाप में जीवन जी रहा है, कमजोर है, बलहीन है, हम माँ का हाथ पकड़ लेना चाहिए। और अल्फोंस लिगोरी, संत अल्फोंस लिगोरी जो है माँ मरियम का बहुत बड़ा एक भक्त व्यक्ति है। वो कहते हैं जो मरियम की भक्ति करता है वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करेगा। माता मरियम की भक्ति करने वाला निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा करके संत अल्फोंस लिगोरी कहते हैं। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, हमें मालूम है माता मरियम पर पूर्ण रूप से आस्था रखने वाला हमारे सामने हमें मालूम बहुत बड़ा एक मरियम भक्त है। उनका कहना है आप अपने जीवन को माँ मरियम के हाथ में दीजिए, माँ से विनती कीजिए, माँ मेरा हाथ पकड़ करके मुझे यीशु के पास लेके जाइए। पूर्ण रूप से अपने को माँ मरियम के हाथ में दे दो, आप कभी पाप में नहीं गिरेंगे। आप माँ मरियम के समान भक्ति भाव का अच्छा जीवन जी सकते हैं। कैटेकिज्म 964 से लेकर के 70 तक माता मरियम और कलीसिया के विषय में इन दोनों का क्या अर्थ है और मुक्ति इतिहास में माता मरियम की क्या क्या भूमिका है, इसके विषय में मुक्ति इतिहास में ईसा मसीह के साथ ही माता मरियम ने क्या क्या किया है, उनका रोल क्या था, इसके विषय में कैटेकिज्म 487 से लेकर के 511 तक, 487 से लेकर के 511 तक यही लिखा हुआ है। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। एक दृढ़ निश्चय करना है हमें। माता मरियम का भक्ति का मतलब है ईश्वर की मां है, उस लेवल में उनका आदर देना, सम्मान देना, उनकी आराधना करना नहीं, उनके अच्छे अच्छे गुणों को अपनाकर मां मरियम का हाथ पकड़कर ईश्वर का दर्शन करना, इसी को ही मरियम भक्ति कहते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि मां मरियम जिस प्रकार अपने पूर्ण रूप से अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित किया, विनम्रता का जीवन, विशुद्धि का जीवन, विश्वास का जीवन जिया, इसी प्रकार हम लोगों भी मां मरियम के साथ रह करके एक सच्चा क्रिस्त विश्वासी बन करके विनम्र जीवन और विशुद्धि का जीवन जीकर उस स्वर्ग राज्य तक पहुंचने के लिए मां का हाथ पकड़ेंगे। आइए हम मां मरियम से प्रार्थना करें। मां मरियम, इस महीने में हम तेरे चरणों में आते हैं मां, तू ही हमारी मां है, हमारी मध्यस्थ है। अपने पुत्र यीशु के पास हमारे लिए प्रार्थना कीजिए मां। इस महीने में हमें पवित्र जीवन जीने की कृपा हमारे मदद कीजिए मां। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।